मिंबर नूर पर जलवबार वारिसाने मिंबर व मेहराब अरबाब इल्म दानिश हाज़िरीन बज़ अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुन्शी मिन अदमी सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतु व रिज़वान फरमाते हैं, अल्लाह की सरता बक़दम शान है वो है ये, अल्लाह की सरता बक़दम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आए हम और आप उसी जाने ईमान, रूहे ईमान, जाने कायनात, रहमते कायनात, जीनते बज़्मे कायनात, नबीए कायनात, रसूले कायनात, रहमते कायनात, रूही फिदा अरवाहुना फिदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिये दुरूद व सलाम पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल व करम और उसकी तौफीक से हम और आप उस ज़ाते बाबरकत की बारगाह में अपनी महब्बतों के खिराज और अकीदतों के गुलदस्ते लिए हाजिर हैं, जिन्हें हम इमामुल कामिलीन, क़ुदवतुल आरिफीन, हज़रते सैयदना शाह कमाल फ़तहुल्लाह बयाबानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से जानते, मानते और पहचानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए और इनके फ़यूज़ व बरक़ात से हम सब को मालामाल फरमाए और इनके सदक़े में हमारे और आपके ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमाए। हज़रात गिरामी, वारिसे उलूम आला हज़रत जानशीन हुज़ूर सैयदना सरकार मुफ्ती आज़म शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुजूर सैयदना सरकार ताजुश शरिया का एक मशहूर ज़माना नातिया कलाम है। अगर उसको हम नात के तौर पर पढ़ें तब भी पढ़ सकते हैं
और आज हम एक वली की बारगाह में हाजिर हैं, उनकी तरफ निस्बत करते हुए अगर मनक़बत के तौर पर पढ़ना चाहें तो उसमें भी कोई कबाहत नहीं। कौन सा कलाम? तो फरमाते हैं बुल हवस सुन, सीमो ज़र की बंदगी अच्छी नहीं। बुल हवस सुन, सीमो ज़र की बंदगी अच्छी नहीं, इनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। इनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। सरवरी क्या चीज है इनकी गदाई के हुजूर। सरवरी क्या चीज है इनकी गदाई के हुजूर, इनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। इनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। ताज को कासा बनाए कहते हैं ताजवर। ताज को कासा बनाए कहते हैं ताजवर, इनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। इनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। ये हम आशिकों के लिए हैं। कुछ लोग हैं जो इनके मुनकिर भी हैं, इनकी अजमतों के मुखालिफ भी हैं, लेकिन न उनके इनकार की कोई हैसियत है, न उनकी मुखालिफत की कोई हैसियत है। उनके बारे में फरमाते हैं जो जुनूने खुल्द में कव्वों को दे बैठे धर्म। जो जुनूने खुल्द में कव्वों को दे बैठे धर्म, ऐसे अंधे शेख जी की पैरवी अच्छी नहीं। शायद आप नहीं समझे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा जो है समझा करके फिर आगे बढ़ूंगा। इनकी बारगाह में नजर नियाज हम पेश करते हैं। रख के क्या पढ़ते हैं उसके ऊपर? कुरान की आयतें पढ़ते हैं, है दुरूद पाक का विर्द करते हैं। अल्लाह ने जो कुछ तौफीक दिया उससे हमने नजर नियाज बनाई। अल्लाह ने जो पढ़ने की तौफीक अता फरमाई, सआदत अता फरमाई, उस पर हमने पढ़ करके अल्लाह के हुजूर हमने दुआ की। फतवा क्या लगाते हैं? अम्मा नहीं होना हराम है। क्या है? हराम। दूसरी तरफ वो कौवा जो गलियों में घरों के छोटे छोटे बच्चे जो नजासत करते हैं, कभी इस गली में जाके नजासत खाता है, कभी उस गली में जाके नजासत खाता है, कभी तीसरी गली में जाके नजासत खाता है, कभी जानवरों की नजासत, कभी इंसानी बच्चों की नजासत। कहा इसका खाना कैसा है? कहा इसका खाना सवाब है। अब फरमाते हैं मेरे इमाम, जो जुनूने खुल्द में कव्वों को दे बैठे धर्म, ऐसे अंधे शेख जी की पैरवी अच्छी नहीं। सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं अक्ल चौपायों को दे बैठे हकीम थानवी। अक्ल चौपायों को दे बैठे हकीमे थानवी, मैं न कहता था सोहबत देव की अच्छी नहीं। मैं न कहता था सोहबत देव की अच्छी नहीं। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है। सुभान अल्लाह। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। पहले वाले वो हमारे लिए थे, आखिरी वाला भी हमारे लिए था, लेकिन बीच वाले दो बॉर्डर पार वालों के लिए थे, है ना।
एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, हम और आप आज उस वली कामिल, उस आरिफ बिल्लाह, उस इमामुल कालिबीन क़ुदवतुस सालिकीन की बारगाह नाज में मोहब्बतों के खिराज और अकीदतों के गुलदस्ते लिए हाजिर हैं, जिनसे अहलियाने निजामाबाद कल भी फैज़याब हो रहे थे, आज भी फैज़याब हो रहे हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक फैज़याब होते रहेंगे। इसलिए कि ये कोई माजी करीब की शख्सियत नहीं है कि जिनका दामन हमारी निगाहों में दागदार हो, बल्कि ये उस बारगाह के परवरदा, उस बारगाह के फैज़ याफ्ता है जिनको हजरत सैयदना मखदूम अलाउद्दीन अलाउल हक पिंडवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहा जाता है। वो फैज़ याफ्ता है हजरत सैयदना ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के, वो फैज़ याफ्ता है हजरत सैयदना निजामुद्दीन औलिया के, और वो फैज़ याफ्ता है हुजूर सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। सुभान अल्लाह। तो आपका जो सिलसिला है हजरत सैयदना ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, हजरत सैयदना ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी और हजरत सैयदना मखदूम अलाउद्दीन अलाउल हक पिंडवी रहिमहुमुल्लाहु अजमईन, यानी इन तीनों के वास्ते से हुजूर सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलती है। हज़रात गिरामी, आप ये बात बखूबी जानते हैं कि नौए इंसानी की तख्लीक की इब्तिदा ही से हक और बातिल की जंग शुरू हो चुकी थी। हक और बातिल का मार्का, सच और झूठ का टकराव, सफेदी और सियाही की लड़ाई, ये कायनात की इब्तिदा से चली आ रही है और आज भी उसका तसलसल बरकरार है। जमाने गुजर गए, सदियां गुजर गई, हजारों साल गुजर गए, लेकिन जो इख्तिलाफ उस वक्त शुरू हुआ था, वो इख्तिलाफ उस वक्त से लेकर आज तक उसी तसलसल के साथ कायम है और हम अपनी निगाहों से देखते हैं और क़यामत तक यही तसलसल कायम रहेगा। तसलसल, और तसलसल किस बात का? इख्तिलाफ की बुनियाद, इख्तिलाफ की असल वजह, अल्लाह को मानो, अल्लाह वालों को ना मानो। यही बुनियादी वजह है कि अल्लाह को मानो, अल्लाह की इबादत करो, लेकिन अल्लाह वालों की ताजीम, उनका अदब, उनकी तौक़ीर, शैतान सबसे पहला इख्तिलाफ उसी से छिड़ा है ना। सबसे पहला इख्तिलाफ उसी ने किया। उस वक्त कोई देवबंदी नहीं था, कोई वहाबी नहीं था, कोई चकड़ालवी नहीं था, कोई शिया नहीं था, कोई रावजी नहीं था, कोई कादियानी नहीं था, कुछ नहीं। कायनात की सबसे पहली नौए इंसानी की हस्ती हजरत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक के बाद सबसे पहले इंसान बस वही अकेले इंसान है, अकेले इंसान, लेकिन आम इंसान नहीं थे, वो अल्लाह वाले थे, अल्लाह के नबी थे। इंसान तो थे, लेकिन इंसान होने के साथ साथ अल्लाह की निस्बत उनके साथ जुड़ी हुई थी। अल्लाह ने हुक्म दिया, ए फरिश्तों आदम को सजदा करो। जाहिर सी बात है, इबादत का तो सजदा नहीं हो सकता। सजदे इबादत हर उम्मत में, हर कौम में, हर नबी की शरीयत में दुरुस्त और जायज सजदे ताजीमी का
गुज़िश्ता उम्मतों में हुक्म था, लेकिन सजदा इबादत आदम से लेकर ईसा तक किसी भी नबी की शरीयत में जायज दुरुस्त। कौन सा सजदा था? सजदा ताज़ीमी। सजदा कहा है फरिश्तों आदम को सजदा करो, इनकी ताजीम करो, इनका अदब बजा लाओ, और सिर्फ दिल में रखने से काम नहीं चलेगा, सजदा करके अपनी मोहब्बत, अपनी ताजीम और इनसे अपनी निस्बत का मुजाहिरा पेश करो। सारे फरिश्ते सजदे में। वइद क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। सूरह बकरा की बिल्कुल इब्तिदाई आयत है, पौ पारे के अंदर। शैतान अकड़ गया, कहा मैं सजदा नहीं करूंगा। क्यों? इसलिए कि मैं बस तेरी इबादत करूंगा, तेरी किसी बंदी की ताजीम नहीं करूंगा। अल्लाह ने मोहलत नहीं दी। अल्लाह ने फरमाया फखरुज, कहा निकल, आज से तू मरदूद, तेरी सारी नमाजें लाएगा, तेरे सारे सजदे बेकार, रुए जमीन के चप्पे चप्पे पर तेरा इबादत करना, सजदा करना, मेरा जिक्र करना, न क़यामत तक तुझे कोई फायदा देगा, न हश्र के रोज कोई फायदा देगा, न हिसाबो किताब वाले दिन फायदा देगा। आज से मरदूद होकर के निकला है, क़यामत तक मरदूद रहेगा, मैदान महशर में मरदूद होगा, और इसी हाल में जहन्नम में तू और तेरी ज़ुर्रियत के साथ पूरे के पूरे डाले जाएंगे। सिलसिला कहां से चला? अल्लाह वालों की ताजीम और ताजीम से इनकार। ताजीम और ताजीम से इनकार, और यही तसलसल आपको इस जमाने में भी नजर आएगा। यही तसलसल, जिसके पास ताजीम होगी उसके पास कोई नमाज ना हो, कोई रोजा ना हो, कोई ज़कात ना हो, उसका ताल्लुक हजरत सय्यदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमात से होगा। जिसके पास जिंदगी भर नमाजें, रोजे, ज़कात, हज, जिक्र, अज़कार, औराद व वज़ाइफ का पूरा रजिस्टर हो, लेकिन दिल में अल्लाह वालों की ताज़ीम ना हो, तो उसका तसलसल अक्लमंदरा इशारा काफी है ना। अक्लमंद इतने तो क्या आप कह सकते हैं अरे हजरत अम्मा शैतान इतनी नमाजें पढ़ा, ऐसा नहीं बोलना। बोले तो लाख आप कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, लेकिन मोमिन नहीं हो सकते। हो सकते इन मुफ्तियों से नहीं, अपने दिल के मुफ्ती से पूछ लें, यही आपका मुफ्ती आपको जवाब देगा। ताजीम से इनकार किया, सारी इबादतें रायगा हो गई, और यही तसलसल आपको इस जमाने में भी आपको नजर आएगा। आज कौम को यह कहकर भड़काया जाता है, गुमराह करने की कोशिश की जाती है, जो मांगना है अल्लाह से मांगो, जो लेना है अल्लाह से लो, इनकी बारगाह में जाने की क्या जरूरत है, ये खुद अपने आप को नफा नहीं दे सकते, तो ये तुम्हें क्या फायदा देंगे। कहते हैं किसी वसीले की जरूरत। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। ईमान भी है, तकवा भी है, परहेजगारी भी है। आजाद छोड़ दिया गया नहीं, खूंटी से आपको बांधा गया है। आपकी रस्सी किसी के हाथ में देने की कोशिश की जा रही है। ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और उसकी तरफ वसीला तलाश करो। वब्तगू इलैहिल वसीला, उसकी तरफ। दूसरे मकाम पर फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो।
वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच और झूठ आपको आदम अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में, आपके जमाने में जो आपको नजर आया, उसी तसलसल के साथ आप देखते चले आए। जो सच होगा वहां पर अल्लाह वालों की ताजीम होगी, जो झूठा होगा वो अपने आप को लाख सच्चा कहे, अल्लाह वालों की ताजीम नहीं है। ऐसा शख्स झूठा, मक्कार, फरेबी, धोखेबाज है। और इस्लाम का झूठ से, मक्कारी से, फरेब से कोई ताल्लुक। कभी अपनी इबादत के नशे में चूर मत होना, कभी अपने तकवा, तहारत, परहेजगारी पे मत इतराना। नहीं, ये अल्लाह वाले हैं। आप देखें 600 साल गुजरने के बाद भी आज सारी बस्ती वालों के दिलों पर इनकी हुकूमत नजर आती है। लेकिन इनका भी सिलसिला हजरत सैयदना ख्वाजा मखदूम अलाउद्दीन अलाउल हक पिंडवी रहमतुल्लाह तआला अलैह की जाते बाबरकत से जुड़ता हुआ नजर आता है। उनका सिलसिला हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी से जुड़ता है, उनका सिलसिला ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से जुड़ता है, और उनका सिलसिला हजरत सैयदना सरकार ख्वाजा खाजगा ख्वाजा मुइनुद्दीन अजमेरी से जुड़ता हुआ नजर आता है। जब ये ऐसे मुत्तकी, परहेजगार, महबूबे बारगाहे रिसालत इनके दामन में, इनके हाथों में जब बड़ों की निस्बत और दामन नजर आता है तो हम तो गुनाहगार, सियाकार, खताकार, जफाकार, याद रखें नदामत और शर्मिंदगी के साथ अगर हम इनका दामन थाम लें, इनकी बारगाह में आकर बैठ जाएं, इनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, तो हमारे आका और मौला सरवरे कोनो मकाम के फरामीन की रोशनी में हम ये बात यकीन के साथ कह सकते हैं कि गुनाहगार जब अल्लाह वालों की मजलिस में बैठता है तो अल्लाह अपने बंदे के गुनाहों को नहीं देखता, अपने नेकोकार बंदों की अताओं को देखा करता है और इनके सदके में अपने गुनाहगार बंदों की मग़फ़िरत फरमा देता है। अपनी झूठी नमाजों पर इतराने वालों, आंखें खोलो, हदीस का मुताला करो। हजरत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह तआला अलैह ने सनदे सही के साथ हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ये रिवायत अपनी किताब में नकल फरमाई है। फरमाते हैं, बड़ी लंबी हदीस है लेकिन बड़ी तेजी के साथ मैं बयान करूंगा। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह के कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो रोए जमीन का चक्कर लगाते रहते हैं, जहां अल्लाह का जिक्र करने वाले नजर आते हैं उनकी मजलिस में बैठ जाते हैं, अपने रहमत वाले परों से उनको ढांप लेते हैं। जब तक जिक्र चलता है ये बैठकर जिक्र सुनते हैं और रहमत के परों से ढांप लेते हैं। और परों का आलम ये होता है, रहमतों का आलम ये होता है कि उनके सरों से लेकर के आसमान तक बस अल्लाह की रहमत ही रहमत हुआ करती है। और जब जिक्र की मजलिस खत्म होती है अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह सब जानता है कि फरिश्ते कहाँ गए थे, कहाँ से आए हैं। मामूर उसने खुद फरमाया था, अल्लाह फिर भी पूछता है फरिश्तों से, ए फरिश्तों कहाँ गए थे, कहाँ से आ रहे हो। अर्ज करते हैं परवरदिगार फुला बस्ती में, फुला इलाके में तेरे कुछ बंदे तेरे जिक्र में मसरूफ थे, अल्लाह बस उन्हीं की मजलिस में बैठे थे, हमने उनको अपने परों से ढांप लिया था। अल्लाह हम उनकी मजलिस में बैठ करके उनका जिक्र सुन के अल्लाह तेरी बारगाह में हाजिर हुए। अल्लाह फरमाते हैं तुमने क्या देखा। अर्ज करते हैं परवरदिगार तेरा जिक्र कर रहे थे और अल्लाह जिक्र के बाद उन्होंने तेरी बारगाह में हाथ उठाकर तुझसे तेरी जन्नत का उन्होंने सवाल किया। अल्लाह सब सुनता है, अल्लाह सब जानता है, अल्लाह को सब इल्म है। अल्लाह फरिश्तों से पूछता है उन्होंने मेरी जन्नत देखी। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह नहीं, उन्होंने तेरी जन्नत नहीं देखी। अल्लाह रश्क से फरमाता है अगर वो मेरी जन्नत देख लेते तो उनके मांगने का अंदाज क्या होता। फिर अर्ज करते हैं परवरदिगार वो तुझसे तेरी पनाह मांग रहे थे जहन्नम के अजाब से।
अल्लाह फरमाता है, हुजूर फरमाते अल्लाह फरिश्तों से पूछता है कि उन्होंने मेरे जहन्नम को देखा, जहन्नम के अजाब को देखा। अल्लाह ना उन्होंने जन्नत को देखा ना जहन्नम को देखा, लेकिन बस उन्होंने पढ़ा सुना और सुन करके जन्नत का भी सवाल कर रहे थे, जहन्नम से पनाह भी मांग रहे थे। फिर फरिश्ते अर्ज करते हैं परवरदिगार वो अपने गुनाहों की मग़फ़िरत का सवाल कर रहे थे। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों तुम सब गवाह रहना, फरिश्तों तुम सब गवाह रहना कि जिसने मुझसे मेरी जन्नत का सवाल किया मैं उसे जन्नत अता करूंगा, जहन्नम से जिसने पनाह मांगी मैं उसे जहन्नम से आजादी अता करूंगा, जिसने गुनाहों की मग़फ़िरत का सवाल किया मैं उसके गुनाहों की मग़फ़िरत करूंगा। ये किसका हाल था? ज़ाकिरीन का, इबादत गुजारों का। फरिश्ते अर्ज करें परवरदिगार वफ़ीहिम वकाना फ़ीहिम अब्दुन ख़त्ताउन, तिर्मिज़ी के अल्फाज हैं। अल्लाह ये तो इबादत गुजारों का मामला था, उन्हीं की मजलिस में पीछे तेरा एक गुनाहगार बंदा भी बैठा हुआ था। और तफजील का शेख आया खत्ताउन, बहुत ज्यादा गुनाह करने वाला, गुनाहों में डूबा हुआ भी एक बंदा बैठा हुआ था। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों तुम गवाह रहना मैंने इनके सदक़े में उसको भी जन्नत अता कर दी, जहन्नम से आजादी अता कर दी, मग़फ़िरत का परवाना अता कर दिया। हदीस पाक के अल्फाज है, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह फरमाएगा हुम कौमुन ला यश्का साहिबुहुम औ जलीसुहुम, कहा गुनाहगार जरूर था लेकिन नेकोकारों की मजलिस में बैठा था, और नेकोकारों की मजलिस में उनकी सोहबत में उनकी महफिलों में बैठने वाला कभी उनके फीज़ो बरकत से महरूम नहीं होता। अल्लाह अपनी रहमत अता फरमाएगा, लेकिन किसके सदक़े में? किसके सदक़े में? नेकों के सदक़े में। जब अल्लाह वालों की मजलिस में बैठने वाला एक गुनाहगार, और आम भी नहीं बहुत बड़ा गुनाहगार खताकार, जब अल्लाह की रहमत जहन्नम से आजादी और मग़फ़िरत का परवाना पा सकता है, तो खुदा की कसम हम गुलामान मुस्तफ़ा अगर अपने महबूब के महबूब शहजादों की बारगाह में बैठेंगे, अल्लाह इनके वसीले से हमारी हाज़री भी कबूल फरमाएगा और हम सबको मग़फ़िरत का परवाना भी अता फरमाएगा। अक्ल के अंधों को यह हदीसें नजर नहीं आती, अक्ल के अंधों को ये हदीस नजर नहीं आती। और एक रिवायत इज्जत को इमाम मुस्लिम ने हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से नकल फरमाया। बड़ी मशहूर और मारूफ रिवायत है, आपने बारहा सुना होगा। हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हदीस सुनने से पहले आप एक चीज जहन में रख लें कि आप अपनी जिंदगी का ये मामूल बना लें कि आप जैसे जिंदगी के रोजमर्रा के मामूलात अंजाम देते हैं, सुबह उठना, नमाज पढ़ना, घर का सामान लाना, नाश्ता करना, काम पे जाना, दोपहर में वापस आना, खाना, आराम करना, फिर काम के लिए जाना, दोस्त अहबाब से मुलाकात करना, रिश्तेदारों की इयादत के लिए जाना, उनकी खुशियों में शरीक होना, गम में शरीक होना, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखना। इसके साथ साथ आप अपनी ज़िंदगी के मामूलात में एक चीज़ का मज़ीद इजाफा कर लें कि रोज़ाना अपने करीब किसी अल्लाह वाले की बारगाह में हाजिरी देने का आप मामूल बना लें। बनाएंगे इंशाअल्लाह। हमने जब अपने असातिज़ा से इल्म हासिल किया तो आखिर में उनकी नसीहत क्या होती थी? कहते थे कि अपने इल्म पर कभी तकब्बुर मत करना, इल्म पर अमल करना, और हो सके तो हर रोज कम अज कम एक मर्तबा अपने शहर के मकबूल और महबूबे बारगाह रिसालत वली की बारगाह में हाजिरी जरूर देना। किसी वली की बारगाह में हाजिरी इसलिए कि हमने तुम्हें चलना सिखाया है। अब आगे हम जाहिरी तौर पर तुम्हारी रहनुमाई के लिए नहीं होंगे, जब कभी तुम्हारे कदम डगमगाएंगे ये तुम्हारे शहर के वली होंगे जो तुम्हारे लड़खड़ाते हुए कदमों को चलने की ताकत और कुव्वत अता फरमाएंगे।
जो तुम्हें गिरने से संभालेंगे और तुम्हें राह रास्त पर जाने से। समझ में आई बात? क्यों? अब आप हदीस पाक सुने, मामूल बना ले आप इंशाअल्लाह, खैर बरकत के इंशाअल्लाह फिर ऐसे दरवाजे खुलेंगे कि सुभान अल्लाह हमारा वहम गुमान भी नहीं होगा। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुमसे पहली वाली उम्मत का मुआमला है, तुमसे पहली वाली उम्मत का वाकया है कि गुज़िश्ता उम्मतों में एक शख्स बड़ा गुनाहगार, गुनाहों में डूबा हुआ, इस कदर कि उसने अपनी जिंदगी में 99 उसने कत्ल किए होंगे। कितने? 99 कत्ल किए थे। 99 मामूली चीजें कत्ल करना। अब अगर इंसान इतने लोगों को कत्ल करने वाला हो तो आप समझ सकते हैं कि दूसरे गुनाह उस पर उसकी जुर्रत का आलम क्या होगा। इंसान बेनमाजी हो, जुवाड़ी हो, शराबी हो, चोर हो, सब हो, लेकिन जब किसी को कत्ल करने के इरादे से हथियार उठाता है तो अच्छे अच्छे इंसान के हाथ कांपने लगते हैं, कदम डगमगा जाते हैं। 99 कत्ल उसने किए थे, 99 लोगों का वो कातिल था। रहमत इलाही का एक ऐसा झोंका आया कि दिल में ख्याल आया कि अब तक बहुत गुनाह हो गए, इतने कत्ल कर लिए, अब क्यों ना अपने गुनाहों से तौबा कर लो। किसी से पूछा कि है कोई इल्म वाला जो मुझे तौबा का तरीका बताए, तौबा का सलीका सिखाए, अल्लाह की बारगाह में मांगने का। किसी ने कहा कि फुला मकाम पे चले जाओ, वहां पे एक राहिब रहता है, उसके पास जाओ, वो तुम्हारा मसला हल करेगा। पहुंचा राहिब के पास, कहा मैंने ऐसा ऐसा मामला है, 99 कत्ल मैंने किए हैं, अब मैं तौबा करना चाहता हूं, बताओ मेरे लिए क्या तरीका है। वो राहिब था जाहिल, उस जमाने का नाम का सूफी था, जाहिल सूफी। हाँ, उस जमाने का जाहिल सूफी आप कह सकते हैं, आलिम नहीं था। आलिम क्यों नहीं था, उसकी दलील आपको आगे मिलेगी अभी। उस जमाने का वो जाहिल सूफी कहता है तूने 99 कत्ल किए और अब आया है तौबा करने के लिए, तेरे लिए कोई तौबा का दरवाजा नहीं, निकल मेरे पास से, इतना बड़ा गुनाहगार। उसको गुस्सा आया, कहा हम थोड़ा शरीफ क्या हुए, इन्होंने अपनी बदमाशी दिखानी शुरू कर दी। निकाले अपने हथियार, कहा अगर 99 है तो संतरी पूरी क्यों ना कर लो, कत्ल। 100 लोगों का कातिल। वहां से निकला, फिर दिल में वो जज्बा पैदा हुआ कि नहीं, फिर गलती हो गई, चलो फिर कोई तो होगा मेरे गम का मदावा करेगा, कोई तो होगा जो मेरे लिए दर्द दिल जो है तलाश करके देगा। किसी से फिर पूछा, कहा फुला इलाके में जा, वहां पे एक इल्म वाला रहता है, वहां पे एक आलिम रहता है, उसके पास जा, वो तेरा जो है मसला हल करेगा। अब उस आलिम के पास आएगा, कहेगा मैं 99 आदमियों का कातिल था, मैंने एक से ऐसे पूछा, उसने ऐसे ऐसे कहा, मैंने उसको भी कत्ल कर दिया, अब पूरे 100 हो चुके हैं, अब मैं तौबा करना चाहता हूं, मेरे लिए तरीका क्या है। आलिम है, उसने कहा वमन यहूलु बैनक व बैन तौबा, का तेरे और तेरे तौबा के दरमियान हाइल कौन हो सकता है भला। तू बंदा, वो तेरा माबूद, तू मखलूक, वो तेरा खालिक, जिसके लिए तूने नाफरमानी की, तौबा करेगा वो तेरी गुनाहों को, तेरी तौबा को कबूल फरमाएगा। तेरी तौबा के दरमियान भला कौन हाइल हो सकता है। हाँ, तेरी तौबा की सबील और तरीका, रास्ता। उसने ये नहीं कहा कि अल्लाह डायरेक्ट सुनता है, अल्लाह को पुकार, अल्लाह तेरी तौबा कबूल कर देगा। अब आए यहाँ पर, ये रिवायत ये रिवायत मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है, ये रिवायत इब्ने माजा में भी मौजूद है, और ये रिवायत हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल ने गालिबन 2 मकामात पर अपनी मुस्नद में भी उन्होंने नकल फरमाई है। 4 हवाले मैंने दिया आपको और सनद सही के साथ। क्या कहा? ये नहीं कहा कि तू गुनाहगार, वो तेरा रब, पुकार, तेरी आवाज को सुनेगा, तौबा कर, तेरी तौबा को कबूल करेगा, नहीं। कहा इदहब इला अर्ज़िन कज़ा व कज़ा,
कहा फुला फुला बस्ती को जानता है, फुला मकाम को जानता है, उसका इल्म है। कहा हाँ, कहा उस मकाम पर चला जा, वहां पर कुछ अल्लाह वाले रहा करते हैं, अल्लाह की इबादत में मसरूफ होंगे, उनके साथ जा, उनकी सोबत में कुछ दिन गुजार, वापस पलटकर अपने मुल्क अपने शहर मत आना, वहीं पर उनके साथ कुछ दिन गुजारना, इबादत करना, अल्लाह की बारगाह में तौबा करना, उनकी सोबत में बैठ कर तौबा करेगा, अल्लाह तेरी तौबा को कबूल फरमाएगा। आंखों से आंसू जारी, नदामत और शर्मिंदगी के साथ वहां से चला है। अभी थोड़ा रास्ता तय किया था कि मौत का फरिश्ता आया, रूह कुफ्स अंसरी से अल्लाह की रहमत के फरिश्ते हाजिर हो गए, अजाब वाले फरिश्ते हाजिर हो गए। अब फरिश्तों में बहस मुबाहिसा झगड़ा। अजाब वाले फरिश्ते कहते हैं कि ये बड़ा कातिल था, गुनाहगार था, हम इसको अपने साथ ले जाएंगे, इसको दर्दनाक अजाब देंगे, इसकी रूह को तकलीफ पहुंचाएंगे। रहमत के फरिश्ते कहेंगे गुनाहगार जरूर था, लेकिन तौबा की नीयत से तो चला था। अब दोनों में झगड़ा होगा फरिश्तों में। अल्लाह तबारक व तआला के इंतजाम से, उसके हुक्म से एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में उस मस्जिद के पास हाजिर होकर के फरिश्तों से पूछेगा तुम्हारा क्या मामला है। फरिश्ते कहेंगे ऐसा ऐसा मामला है। तो अल्लाह के हुक्म से वो फरिश्ता कहेगा अच्छा ये फरिश्ते जो बात करते हैं ना, ये फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं करते। वहुम बिअम्रिही यअमलून, आयत करीमा है। ला यस्बिकूनहु बिलकौल, उसकी इजाजत के बगैर अपनी जुबान से उस तक नहीं कहते। जो कहते हैं अल्लाह का हुक्म होता है, अल्लाह के हुक्म से वो बात भी करते हैं, अमल भी करते हैं, और जो अल्लाह उन्हें हुक्म देता है उसको बजा भी लाते हैं। वो फरिश्ता कहेगा अच्छा झगड़ा इस बात का है कि गुनाहगार है या सियाकार, जन्नत में ले जाएं या जहन्नम में। का एक काम करो, जहां से चला था, जहां जाना चाहता था, जमीन की जो मसाफत है इसको नाप लो। वो खाने काबा नहीं जाने लगा था, वो मकाम इब्राहिम की कस्द से नहीं चला था, वो अल्लाह वालों की खिदमत में, उनकी बस्ती में जाने के इरादे से चला था। फरिश्ता कहेगा जमीन नाप लो, अगर इधर आधी जमीन के इधर हो तो फिर जहन्नम की तरफ ले जाओ, अगर अल्लाह वालों की बस्ती से करीब अगर उसे पालो तो फिर ए अल्लाह की रहमत के फरिश्तों तुम इसे अपने साथ ले जाओ। अब अगर मुख्तलिफ अहादीस का अगर हम खुलासा बयान करें तो बाज रिवायतों में इजमाल और बाज रिवायतों में तफसील के साथ जो रिवायतें मिलती हैं उनका खुलासा यह है कि अब जो फरिश्ते नापना शुरू करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जमीन को हुक्म देगा, ए जमीन तू मेरे महबूब बंदों की बस्ती की तरफ सिमट जा, मेरे महबूब बंदों की बस्ती की तरफ सिमट जा। जब फरिश्ते नापेंगे बस एक बालिश का फर्क होगा, जो अल्लाह वालों की मजलिस, अल्लाह वालों की बस्ती से उसे करीब कर देगा। कितना फैसला हो जाएगा कि ठीक है इसे जन्नत की तरफ। अब आप बताएं कि उठने वाले कदम अगर अल्लाह वालों की बारगाह में आएंगे क्या होगा? गुनाह मिलेगा? वब्तगू इलैहिल वसीला पर अमल होगा या नहीं होगा? वकूनू मअस सादिकीन पर अमली मुजाहिरा होगा या नहीं होगा? ये अक्ल के अंधे क्या जाने कि अल्लाह वालों का मकाम क्या होता है, अल्लाह की बारगाह में उनकी अजमतों का हाल क्या होता है, ये किस शान के मालिक होते हैं। हक ये है
कि ये आज ज़ेरे जमीन हो करके भी हजारों की लाखों की तादाद में जो अहले ईमान इस बस्ती में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, रहते हैं, ये ज़ेरे जमीन हो करके भी आज उनके दिलों पर हुकूमत करते हुए नजर आते हैं। अगर हम उनकी बात भी अगर देखें तो बॉर्डर पार वालों ने भी लिखा है कि बाज़ सालिहीन जो मुहासबे नफ्स करते करते दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, अल्लाह उनको भी शहादत का दर्जा अता फरमाता है। और जो शहादत की मौत पाता है वो मरता, ये मैं अपने हवाला नहीं दे रहा हूं, उनका हवाला दे रहा हूं। अशरफ अली थानवी का कि एक मजलिस में उन्होंने बयान किया था कि जो बाज़ सालिहीन हैं जो मुहासबे नफ्स में जिंदगी गुजारते गुजारते दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, वो भी शहादत का यानी शहादत मानवी का दर्जा पाते हैं। और जब शहादत मानवी का दर्जा अगर उन्होंने पा लिया तो वो जिंदा भी होते हैं, अल्लाह की बारगाह से रिस्क भी अता किया जाता है। और फिर हाल ये है कि हम जैसे जिंदों के अक्ल में उनकी जिंदगी का शऊर आता भी नहीं है, उनकी जिंदगी का तसव्वुर। इसलिए बेहतर ये है कि अल्लाह वालों की ताजीम में जिंदगी गुजारो, इनकी सोहबत में आकर बैठा करो, इनके वसीले से दुआ किया करो, रब्बे कदीर तुम्हारी दुआओं को जरूर कबूल फरमाएगा, जरूर कबूल फरमाएगा। और यही पैगाम हमें कुरान भी देता है, जहां कुरान ने हमें यह हुक्म दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, वही कुरान ने हमें अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिर होकर उनके वसीले से दुआ करने का उसने हमें सलीका भी सिखाया है, ढंग भी बताया है और तरीके की हमें तालीम भी इरशाद फरमाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती सिराज अहमद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह हजरत की आमद हो चुकी है, आप हजरात तशरीफ रखिए। बैठे, तशरीफ रखें। बस मैं अपनी गुफ्तगू 5-7 मिनट में इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो सिमट करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह वालों की बारगाह में आकर दुआ करने का सलीका हमें कुरान ने सिखाया है। जहां कुरान ने हमें ये तालीम दी, उदऊनी अस्तजिब लकुम, वहीं नबियों का ये तरीका और मामूल भी कुरान ने अपने सीने में महफूज रखा है, जो अल्लाह की रहमतों के नुज़ूल के मकाम पर अल्लाह की बारगाह में खास दुआएं किया करते थे। हजरत ज़करिया अला नबीना अलैहि सलातो व सलाम का नाम आपने सुना है? हजरत ईसा के खालू हैं, हजरत ईसा के उनके साड़ू नाना है हजरत सैयदना ज़करिया के साड़ू हैं हजरत सैयदना इमरान, उनकी बीवी है हजरत हन्ना। शादी हुई, पूरी जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आया, बुढ़ापे की बिल्कुल आखिरी मंजिल पर है, लेकिन अभी तक औलाद की नेमत से एक दिन हजरत हन्ना अपने घर के चौखट पर बैठी थी, बैतुल मक़दिस की तरफ निगाहें थी, अचानक क्या देखती है कि एक चिड़िया जो माँ है अपने छोटे से बच्चे को वो दाने उठा उठा कर ला रही है और उसके मुंह में डाल रही है। देख करके माँ की मोहब्बत, औलाद के लिए शफकत देख करके दिल में ऐसा जज्बा पैदा हुआ कि अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए परवदिगार, अगर तूने मुझे औलाद अता फरमाई तो ये बैतुल मुक़द्दस मेरी निगाहों के सामने है, मैं अपनी औलाद को, अपने बेटे को इसकी खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। नजर पूरी हुई अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह ने दिल की आह, दिल की सदा को अल्लाह ने कबूल फरमाया और वो अल्लाह के करम से हामिला हुआ।
अपने शौहर को इत्तला दी, कहा मैंने ऐसी ऐसी नजर मानी थी। शौहर ने कहा कि अगर बेटा ना हुआ बेटी हुई तब क्या होगा? नजर मानी है कि बैतुल मुकद्दस के लिए वक्फ करेंगे। और उस जमाने में बैतुल मुकद्दस की खिदमत मर्द किया करते थे, जो उस जमाने में हजरत सैयदना हारून अलैहिस्सलाम के जमाने से जो सिलसिला चलता, उस जमाने में 27 लोग थे। क्या खैर जो होगा देखा जाएगा। हमल का सिलसिला आगे बढ़ा और विलादत से पहले पहले हजरत सैयदना इमरान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल हो गया। जब विलादत हुई तो आपके शिकम अथर से हजरत सैयदतुना मरियम, जो हजरत ईसा की वालिद माजिदा हैं, उन्होंने इस दुनिया में कदम रंजा फरमाई। उनकी विलादत हुई हजरत हन्ना के घर। हजरत हन्ना के घर हजरत मरियम। हजरत मरियम कौन? हजरत ईसा की वालिदा। अब हाल ये कि अल्लाह ने इस बच्ची को वो बरकतें अता फरमाई थी कि उनकी बरकतों का जिक्र कुरान में भी है। तफसील में ना जाकर के बस हाल ये कि वो आम बच्चों की तरह दूध नहीं पीती, बड़ी पाक साफ रहती, नजासत में कभी आलूदा नहीं होती। और फिर हाल ये कि अल्लाह ने उसकी शान और अजमत यूं बयान फरमाई कि जब बच्ची पैदा हुई तो माँ ने ताज्जुब के साथ कहा कि इन्नी वज़अतुहा उनसा, कि मैंने तो बच्ची जनी है, मैंने बच्चे के जनने पर नजर मानी थी, अब क्या होगा? तो जवाब दिया गया वलैसा ज़करु कल उनसा, जिस बच्चे के लिए तुमने नजर मानी थी वो बच्चा हमारी अता करदा। इस बच्ची से फजीलत में, मकाम और मर्तबे में एक जैसा या मिस्ल नहीं हो सकता। बरकतें जाहिर हुई, वो लेकर के हजरत ज़करिया के पास हाजिर हुई। क्या ये बड़ी बरकतों वाली बच्ची है, इसको कबूल फरमा ले, अल्लाह इसका मुहाफिज हो, इसको बैतुल मक़दिस के लिए आप कबूल फरमा ले। हजरत ज़करिया ने कहा कि मैं इसका खालू हूँ, इस एतबार से इसकी खाला मेरी निकाह में है, घर में परवरिश होगी, बेहतर यह है कि मैं इनकी किफालत की जिम्मेदारी लूं। जब सारे लोगों को मालूम हुआ कि इनकी शान ये है, इनकी तहारत, इनकी निजाफत, इनकी बरकतों का ये आलम है, तो 27 दावेदारों ने कहा कि नहीं नहीं, 26 ने कहा कि हम खामोश नहीं बैठेंगे, हमको भी हिस्सा चाहिए। खालू है तो क्या हुआ, हम भी तो बैतुल मुकद्दस के खादिम हैं। अब मसला कैसे हल हो? एक काम करें, 27 लोगों का कुरान डालें, चिट्ठी डालें, जिसकी चिट्ठी निकले वो कबूल करें। कुरान डाला गया, 27 में जब नाम निकाला गया तो हजरत ज़करिया। अब हाल ये कि हजरत ज़करिया ने मेहराब के करीब आपका बिछोना बिछाया, वहीं पर आपको रखा, और हाल ये था कि बस आम बच्चों की तरह दूध वगैरह पीना कुछ नहीं, लेकिन बरकतें जाहिर होती हुई हजरत ज़करिया देख रहे थे। जब भी आते कुछ ना कुछ फल फ्रूट बाजू में होता। और हाल ये है कि मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब हजरत मरियम उस उम्र को पहुंची जिस उम्र में हजरत सैयदना ईसा ने अपने गहवारे में, अपने झूले में कलाम किया, उस उम्र को पहुंची। एक दिन हजरत ज़करिया आए, देखा बिल्कुल नए नए फल रखे हुए हैं, तो आलमे ताज्जुब में हैरत के साथ आपने उस बच्ची की तरह मुखातब होकर के फरियाद फरमाया, या मरियम अन्ना लके हाज़ा, ए मरियम जब आता हूँ नया फल नजर आता है, फल आते कहाँ से हैं? जैसे हम मोहब्बत से अपने बच्चों से बात करते हैं ना, क्या चाहिए, दूध चाहिए, पानी चाहिए, फुला चाहिए, क्या जवाब लेने के लिए बस मोहब्बत के अंदाज में ताज्जुब के साथ कभी कभी बस के जुमला जुबान से निकला, अल्लाह ने हजरत मरियम को कुव्वत गोयाई अता फरमाई। उम्र वही है जिस उम्र में हजरत सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी माँ की पाकीज़गी, अपनी नबुव्वत और रिसालत की गवाही जमाने वालों के सामने उन्होंने पेश की थी। बिल्कुल बचपन है। कहा ए अल्लाह के नबी, ये अल्लाह की बरकतें हैं जो अल्लाह मेरे लिए नाजिल फरमाता है, ये मेरे रब की बारगाह से आते हैं, ये रब की जानिब से आते हैं। अब हजरत ज़करिया ने देखा अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के, और हजरत ज़करिया भी बिल्कुल बूढ़े हो चुके हैं, आखिरी दहलीज पर, बुढ़ापे का एक अक्सर हिस्सा गुजर चुका है, एक लंबी उम्र गुजर चुकी है। उस उम्र में पहुंचे जहां पर औलाद होने का कोई तसव्वुर। जब देखा कि मरियम इतनी बाबरकत बच्ची, अल्लाह की रहमत से फलों का नुज़ूल, वहीं पर हाथ उठाए हजरत ज़करिया ने,
कुरान ने महफूज रखा है। सूरे आल इमरान उठाएं, 3रा पारा, आयत नंबर 35, 36, 37, 38, 39, 40 आप पढ़े, तफसील के साथ वाक़या मिलेगा। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, वहीं पर उसी मकाम पर हजरत ज़करिया ने हाथ उठा करके दुआ की, रब्बे हबली मिनस सालिह, अल्लाह मुझे नेक और सालेह औलाद अता फरमा। हुनालिका यानी जिस मकाम पे खड़े हुए थे, जहां खड़े होकर अल्लाह की रहमतों को देखा था, बरकतों को उन्होंने देखा था, उसी बरकतों वाले मकाम पर खड़े होकर न एक कदम आगे न एक कदम पीछे, न दाएं ना, जहां पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है वहां पर दुआ करने का सलीका तो अल्लाह के नबी हमें अता फरमा रहे हैं। और कुरान ने भी इस शिकायत को महफूज रखा है। एक होता है हुना का, एक होता है हुनालिका का। हुनालिका का माना होगा उसी मकाम पर दुआ की, ए अल्लाह नेक औलाद अता फरमा। दुआ की, वहां से हटे। अभी चंद लम्हे गुजरे थे कि बैतुल मक़दिस के मेहराब में जाकर के इबादत के लिए खड़े हुए फरिश्तों की आमद। सुभान अल्लाह। इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम, पैगाम ये लेकर के आए, ए ज़करिया तुमने रहमतों वाले जगह पर खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल फरमाई और अल्लाह ने तुम्हें एक बेटे की बिशारत अता फरमाई है। और बेटा भी कौन सा? वो बेटा जिसका नाम भी कुरान ने महफूज रखा। ए ज़करिया अल्लाह ने तुम्हें यहया देने का वादा फरमाया है, जो पाक भी होगा, साफ भी होगा, सबसे बड़ा कमाल ये होगा कि वो मेरा नबी होगा। अब आप बताएं कि जहां अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है वहां तो दुआ करने का सलीका हमें अल्लाह के नबी सिखा रहे और कुरान ने अपने सीने में, अपने औराक में महफूज रखा है। यक्ल के अंधे ये आयतें क्यों नहीं पढ़ते? जाने पर शिर्क और फतवे, कुफ्र के फतवे, बिदअत के फतवे, हराम के फतवे क्यों लगाते हैं? और आज तो अखबार हमने देखा है, कुछ आए थे कॉर्पोरेटर, कुछ आए थे सियासी कायदीन, हम आए तो हुक्म लगता है कि नहीं जाना हराम है, नहीं जाना, वहां पे जाना शिर्क है। आज आए थे इन्हीं की बारगाह में और उनकी बारगाह में हाजिर होने के लिए इंतजामात के सिलसिले में। अगर ये जाना हराम है, जाना शिर्क है, तो ये शिर्क बाद में है, इंतजाम करने वाले, सहूलतें फराहम करने वाले मुजरिम पहले हैं। अगर अक्ला ने अक्ल और गैरत दी है तो अब यहाँ पर जुबान खोल के बताओ कि जिसने आकर के आने के इंतजामात किए हैं, पहले मुजरिम ये हैं, बाद में हम मुजरिम हैं, हम तुम्हारी गैरत को मानेंगे और फिर हम भी देखेंगे कि तुम्हारे अंदर कुछ गैरत नाम की चीज है भी, या फिर ऐसी बेशर्मी का जो है ताजियाना लिए हुए, चादर ओढ़े जो है इधर उधर नगर नगर गली गली जो है घूमते फिरते अपनी बेगैरती और बेशर्मी का मुजाहरा करते रहते। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, यकीन के साथ कह रहा हूं, उनके बारे में जुबान नहीं खोलेगी। घर में अगर टीवी लाएं फिल्म देखने के लिए तो मुजरिम पहले कौन होगा? लाने वाला कि देखने वाला? पहले लाने वाला ना। शराब की बोतल ला कर रखने वाला मुजरिम होगा या पीने वाला पहले मुजरिम होगा? तो पहले मुजरिम कौन हुए? अगर गैरत है तो उनसे कहें कि वो पहले उन पर हुक्म लगाएं, नहीं लगाएं। दावा है हमारा, दावा है नहीं लगाएंगे, मरते दम तक नहीं लगाएंगे। क्यों? इसलिए कि इनके पास अक्ल नाम की कोई चीज नहीं होती कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या हुक्म लगा रहे हैं। इसलिए कि इनके बारे में हमारे इमाम ने फरमाया ना, जो जुनून खुल्द में कब्बों को दे बैठे धर्म, ऐसे अंधे शेख जी की पैरवी अच्छी नहीं, और अक्ल चौपायों को दे बैठे हकीम थानवी। मैं न कहता था सोहबत देव की, ये उन्हीं के चेले हैं, उन्हीं के परवरदा है। इसलिए आज ये पैगाम लेकर जाएं। आज का उन्वान तहफ्फुज़े मसलके आला हजरत व फैजाने औलिया,
औलिया का फैजान अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपने खाली दामनों में समेट लिया। बातें सुनी कुरान और हदीस की, मसलके आला हजरत की रोशनी में बस जिंदगी भर, अपनी जिंदगी में सारी जिंदगी बस यही अपनी मकसद निगाहों के सामने रखे। जब तक अल्लाह ने जिंदगी दी है ईमान और अकीदे की सलामती के साथ मसलके आला हजरत की रोशनी में जिंदगी गुजारेंगे और उसी आशिक़ सादिक़ की पैरवी करते हुए, उनकी तालीमात पर अमल करते हुए इस दुनिया से हम मोहब्बत औलिया, इश्क औलिया, अल्लाह वालों की निस्बत, अल्लाह के वलियों की सोहबत के साथ इस दुनिया से रुखसत होंगे। आज आला हज़रत के नाम सुनकर बहुत से लोग चिढ़ जाते हैं, नहीं भाई हमको ये नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये इजलास इस एतबार से लायक तहसीन है कि आज एक महबूब वली के उर्स में तहफ़्फ़ुज़े मसलके आला हजरत और फैजान औलिया नाम से ये जो बज़्म मोहब्बत सजाई गई है, यकीनन ये इस बात पर काबिल ताज़ीम है। और याद रखें, आला हजरत को कोई ना माने, हम जबरदस्ती मनवाने के कायल भी नहीं है। जबरदस्ती मनवाने के नहीं, वो शहजादे गौसे आजम है कहते, उन्हों फुला फुला के शहजादे है कहते, उन्हों आला हजरत को नहीं मानते। प्यारे, तुम क्या मानो या ना मानो, जिनका नाम लेकर तुम जिंदगी गुजारते हो, जिनका नाम लेकर के तुम अपनी जेबें भरते हो, वो भी सुभान अल्लाह ऐसे पीर के जो पीरों के पीर हैं, गौसे आजम दस्तगीर हैं। तुम मानो या ना मानो, वो भी इमाम अहमद रजा की पुश्त पर उनकी हिमायत और उनकी नुसरत के लिए खड़े हैं। कोई ना माने, हम जबरदस्ती मनवाने के कायल नहीं है। लेकिन हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, मैंने अपने मुर्शिद से सुना है उनकी जुबानी, वो फरमाते हमने अपने बड़ों से सुना कि आला हजरत के जुबाने में इतने फितने जब उठ खड़े हुए, तने तन्हा आला हजरत ने मुकाबला किया तो सुभान अल्लाह उनकी पुश्त पनाही में सैयदना सरकार गौसे पाक खड़ा हुआ करते थे। और हाल ये था कि जब कभी कोई मुश्किल मसला दरपेश होता तो फरमाते हैं मुर्शिद करीम के देखने वालों ने देखा, सुनने वालों ने सुना कि इमाम अहमद रजा अपने हुजरे में कलम दवात और कागज और कलम लेके बैठे हैं। पर्दे के पीछे से समदानी महबूबे सुबहानी जवाब इरशाद फरमाते हैं और अहमद रजा का कलम चलता हुआ नजर आता है। तुम्हारे मानने या ना मानने से कोई फर्क। अल्हम्दुलिल्लाह गौसे पाक ने सुभान अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाया है, पुश्त पनाही का वादा फरमाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक गौसे पाक का दस्ते पाक है, जब उनके आम मुरीदों का कुछ नहीं बिगड़ सकता तो उनके महबूब, उनके मंजूर नजर का क्या बिगड़ेगा। हम देख रहे हैं दुनिया जितनी भी आला हजरत की मुखालिफत करती नजर आती है, उतनी ही मुस्तफा जाने रहमत की सदा बुलंद होती हुई नजर आती है। जितने ही उनके मसलक, उनकी तालीमात की मुखालिफत करती हुई नजर आती है, लोग उनकी तालीमात को उसी कदर रोशनास कराते हुए नजर आते हैं। बस जरूरत इस बात की है हम अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत भी करें, आला हज़रत की तालीमात पर अमल भी करें, इसी के साथ जिंदगी गुजारें और इसी के साथ दुनिया से जाने का अपना मकसद और अपना मद में नजर अपने जहनों में बिठा लें। अल्लाह हमें और आपको सबको सुनने और सुनाने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। चलते चलते हुजूर सैयदना सरकार ताजुश शरिया की जुबान से ये जिंदगी का पैगाम सुनते जाएं कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना सब कुछ नबी के लिए। और अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह हर एक कादरी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।